प्रसूति तंत्र पेपर फर्स्ट का पार्ट भी कर रहे थे। प्रसव विज्ञान हो गया है। प्रसव विज्ञान हम लोगों का 4 वीडियो में हुआ है, तो ये 5 नंबर का वीडियो है और 5 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे प्रसव व्यापद। तो देखिए प्रसव व्यापद जो करेंगे उसमें प्रसव व्यापद में 3 टॉपिक हम लोग करेंगे, गर्भसंग, अपरासंग और मूढ़ गर्भ। तो देखो गर्भसंग जो है ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन है, अपरासंग वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये मूढ़ गर्भ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और यह पूरा चैप्टर पूछा जाए लॉन्ग में, ठीक है। और ये सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो इसलिए ये होता है प्रसव व्यापद इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए गर्भसंग है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसका, तो इसका निदान पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, चिकित्सा पढ़ेंगे। गर्भ और संग मतलब रुक जाना, चिपक जाना, ठीक है। देखिए आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने विशेष लक्षणों का वर्णन नहीं किया है, मतलब इसके लक्षण का वर्णन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा का वर्णन किया है, ठीक है। योग रत्नाकर और भाव मिश्र ने गर्भसंग शब्द न कहकर उन्होंने इसकी जगह विलंबित प्रसव बोला है, प्रसव होने में विलंब होने पर चिकित्सा का निर्देश किया है, ठीक है। देखिए तो निदान क्या होता है, तो इसके निदान 2 होते हैं, वात दोष का प्रकोप या सुक्रस्त वायु के कारण। 2 निदान अब याद करेंगे, वात दोष के प्रकोप के कारण या सुक्रस्त वायु के कारण। लक्षण क्या होता है, तो गर्भ का चिपक जाना। देखो स्टेप वाइज याद करेंगे, गर्भ अब चिपक गया, ठीक है, तो चिपक गया तो प्रसव के लिए होने वाली गति में रुकावट, तो गति में क्या हो जाएगी, रुकावट। अब गर्भ चिपक गया तो हो गई रुकावट, अब रुकावट हो गया तो एक स्थान पे क्या हो गया, वो स्थित हो गया, तो रुकावट हुई तो एक स्थान पे स्थित हो गया। तो ऐसे एक से इसको रिलेट करके और इससे इसको रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो देखिए इसमें जो चिकित्सा हम लोग करेंगे इसमें 3 चीज़ें करेंगे। देखिए चिकित्सा में बाह्य प्रयोगार्थ औषधियाँ या बाह्य प्रयुक्त औषधियाँ, अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियाँ और मंत्र चिकित्सा, ठीक है। इतनी चीज़ें करेंगे, 3 चिकित्सा करेंगे, ठीक है। तो एक एक देखते हैं। तो देखिए बाह्य प्रयोगार्थ औषधियाँ जो हैं, बाह्य प्रयुक्त औषधियाँ, उसमें 3 चीज़ें करेंगे। योनि में धूपन अथवा लेपन, कहाँ पे धूपन या लेपन, योनि में धूपन या लेपन। दूसरा औषधि का धारण और अंगों में लेपन, औषधि का धारण और अंगों लेपन। तीसरा करेंगे सूतिका गृह में स्थापना। तो चलिए सूतिका गृह में स्थापना देखते हैं। तो देखो क्या स्थापना करेंगे, तो स्केलेटन ऑफ काउ हेड, गाय के सर को सूतिका गृह के ऊपर रखना चाहिए। तो आपको ये तो बहुत इजीली याद हो गए, सूतिका गृह में किसके सर को रखना है, तो गाय के सर को, स्केलेटन ऑफ काउ हेड रखना है, ठीक है। अब देखिए योनि में धूपन और लेपन। तो योनि में धूपन किससे करेंगे, तो योनि में धूपन आप KP से करेंगे, KP। तो K से कृष्ण सर्प केचुल से और P से पिंडी तक से योनि का धूपन करना है। किससे करना है, KP से करना है, K से कृष्ण सर्प केचुल और P से पिंडी तक से योनि का धूपन करना है। और PMT याद कर लें, P से हो जाएगा आपका पोत की, M से मूल, तो पोत की मूल कल्क और प्लस T से तिल तैल से क्या करना है, लेप करना है। कहाँ पे लेप करना है, योनि पे लेप करना है। तो इस प्रकार योनि का धूपन और लेपन आपको याद हो जाता है। अब औषधि धारण और अन्य अंगों में लेप की बात की जाए तो देखिए औषधि धारण में आप हिमाचल प्रदेश से याद कर लें या HP सिलेंडर याद कर लें, तो HPS आपको ध्यान रखना है। तो हिरण्य पुष्पी के मूल को हाथ और पैर में बांधना है, ठीक है। हिरण पुष्पी का मूल कहाँ बांधना है, हाथ और पैर में बांधना है। और परिभद्र का मूल कहाँ बांधना है, तो कटी में बांधना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि हिरण पुष्पी का मूल हाथ और पैर में बांधना है। देखो हा से हिरण और हा से हाथ, और परिभद्र का मूल कटी में बांधना है। तो पा से परिभद्र, पा से पेल्विक रीजन, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखें, कटी में बांधना है। और सुवर्चला या विशल्या का धारण करना है। किसका धारण करना है, सुवर्चला या विशल्या का। और यहाँ याद करेंगे आप एक और चीज़, कवच, का से कृष्णा, वा से वचा और जा से जल, इन सब को मिला के पीस कर और एरंड तेल में मिलाकर लेप करना है। कहाँ पे लेप करना है, नाभि पर लेप करना है। तो अगर बात की जाए नाभि पे लेप करना है तो क्या होगा, कवच से लेप होगा। और योनि पर लेप करना है तो PMT से लेप होगा, कि P से पोत की, M से मूल का कल्क और प्लस T से तिल तैल से लेप करना है। तो जब योनि पे लेप करना होगा तो तिल का तेल होगा, लेकिन जब नाभि पर लेप करना होगा तो कौन सा तेल होगा, एरंड का तेल होगा। अब देखिए सूतिका गृह में स्थापना आपको ऑलरेडी बता दी है। और अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियाँ में आपको याद करना है MMS, हेम से मातुलिंग का मूल, M से मधु, इन दोनों को
चूर्ण या कल्क कर लेना है और साथ में घृत मतलब सर्पी से के साथ मिलाकर पान करवाना है। तो ये अभ्यांतर प्रयुक्त औषधियाँ हो गई और मंत्र चिकित्सा में च्यवन मंत्र का जाप करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको लोग को कंप्लीट हो जाता है पहला टॉपिक गर्भसंग। और गर्भसंग के बाद हम लोग बात करेंगे इसमें अपरासंग की और उसके बाद बात करेंगे मूढ़ गर्भ की। तो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा प्रसव व्यापत।